Talk about femoral hernia. A protrusion of any abdomen content through any of the wall. कोई भी एब्डोमेन का कंटेंट आ जाना एब्डोमेन वॉल के थ्रू, उसी को बोलते हैं हर्निया। एब्डोमेन के दो वॉल होते हैं, इंटीरियर वॉल एक पोस्टीरियर वॉल। किसी भी वॉल के थ्रू एब्डोमेन का कंटेंट आ जाना उसी को बोलते हैं हर्निया। ठीक है। पोस्टीरियर ज़्यादातर टाइम में पोस्टीरियर वॉल जो होता है वीकनेस होता है, जिसके वजह से हर्निया होता है। दो तरह के हर्निया होते हैं, एक होता है फीमोरल हर्निया, एक होता है इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, अभी हम स्टडी करते हैं फीमोरल हर्निया के बारे में। फीमोरल हर्निया, द हर्निया आर इज़ ए एरिया ऑफ द पोटेंशियल वीकनेस ऑफ द एब्डोमेन वॉल थ्रू विच द एब्डोमेन कंटेंट इज बल्ज आउट फॉर्मिंग द फीमोरल हर्निया। इसमें जो होता है फीमोरल हर्निया में, फीमोरल जो कैनाल होता है उसमें क्या आ जाता है, वही पोटेंशियल वीकनेस होता है। वीकनेस वाला पॉइंट क्या होता है, फीमोरल कैनाल होता है इन द एब्डोमेन वॉल थ्रू द एब्डोमेन कंटेंट इज बल्ज आउट फॉर्मिंग द फीमोरल हर्निया। जो फीमोरल एब्डोमेन का जो भी कंटेंट है वो आ जाता है फीमोरल कैनाल में, जिसके वजह से फीमोरल हर्निया हो जाता है। एब्डोमेन के कोई भी कंटेंट फीमोरल कैनाल में आ जाता है, जिसके वजह से फीमोरल हर्निया हो जाता है। फीमोरल हर्निया मोर कॉमन इन फीमेल ड्यू टू मैनी रीजन। ये ड्यू टू थ्री रीजन। फीमोरल कैनाल इज वाइडर, a wider pelvis, smaller size in the femoral vessel, artery and femoral vein, smaller in size, wider in pelvis. Femoral canal is wider. ठीक है। इन द केस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द फीमोरल हर्निया, स्ट्रेंगुलेशन मतलब जो भी मतलब फीमोरल कैनाल में एब्डोमेन के कंटेंट बल्ज आउट हो जा रहे हैं, उसमें आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वो बल्जी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंगुलेशन मतलब कट करना होता है। लेकुनर लिगामेंट, वही बोल रहा है कि सर्जन जैसे ही मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे जो भी है एब्डोमेन का कंटेंट आ जा रहा है फीमोरल कैनाल में, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जा रहा है। तो उस ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जा रहा है तो उसको मतलब सही करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करना होगा। तो वही बोल रहा है कटिंग करना होता है लेकुनर लिगामेंट। द सर्जन हैज़ टू इनलार्जमेंट ऑफ द फीमोरल रिंग। फीमोरल रिंग के ही तो जस्ट नीचे होता है फीमोरल कैनाल। तो दिस इज़ द पॉसिबल ओनली द कट द लेकुनर लिगामेंट। तो क्या करते हैं सर्जन सब, क्या कट कर देते हैं लेकुनर लिगामेंट, विच इज़ फॉर्म बाय द मीडियली बॉर्डर ऑफ द रिंग। जो रिंग होता है फीमोरल रिंग होता है, उसके मीडियली बॉर्डर में लेगुनर लिगामेंट होता है, जो मीडियली बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। फीमोरल रिंग के मीडियली बॉर्डर में प्रेजेंट होता है लेगुनर लिगामेंट। जो फीमोरल रिंग होता है इसके मीडियली बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। हाउएवर द एब्डोमिनल एबनॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी में भी लाई अलोंग द एज। मतलब कभी कभी जो होता है, जो लेगुनर लिगामेंट होता है उसी के तरफ ही एक ऑब्टूरेटर आर्टरी भी होता है। ऑब्टूरेटर आर्टरी होता है जो वहीं पे होता है, लेगुनर लिगामेंट के एज पर ही होता है। उसके मतलब कभी कभी क्या होगा, कट हो गया ऑब्टूरेटर आर्टरी तो क्या हो सकता है, हीमोरेजिया हो सकता है। काज बाय अलार्मिंग ऑफ द हीमोरेजिया। ऑब्टूरेटर आर्टरी के कट हो जाने से हीमोरेजिया हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ये बाउंड्री ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। तो अपन हम बीडी चौरसिया से इसका वो देख लेते हैं। फीमोरल कैनाल है ना, तो फीमोरल कैनाल इंग्वाइनल ये होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा फीमोरल कैनाल। ये होता है फीमोरल कैनाल। तो इसके मीडियली साइड में क्या हो जाएगा, जो फीमोरल कैनाल होता है उसके मीडियली साइड में क्या हो जाएगा, ये देखो ये है बीडी चौरसिया। तो यहाँ देखो ये होता है, ये हो गया पूरा फीमोरल कैनाल, ये हो गया फीमोरल कैनाल। ये जो होता है फीमोरल सीथ हो गया, और इधर साइड में क्या हो गया, मीडियली साइड में क्या हो गया, फीमोरल कैनाल। तो फीमोरल कैनाल हो गया। तो इसके मीडियली साइड में क्या हमने लिखा था, लेगुनर लिगामेंट। इधर की साइड में क्या हो जाएगा, लेगुनर लिगामेंट, और लेटरली साइड में क्या हो जाएगा, फीमोरल वेन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीमोरल वेन। और इसके एंटीरियर साइड मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, जैसे
इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट इसके जस्ट बिलो की तरफ होता है ये जो भी फीमोरल शीथ होता है जस्ट नीचे की तरफ होता है उससे थोड़ा सा, वही बोलते हैं इंटीरियर साइड में क्या हो जाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट, और उसके पीछे की तरफ क्या हो जाएगा पेल्विक बोन हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा बीडी चौरसिया का जो ये डायग्राम दे रखा है वो हो गया डायग्राम, ये हो गया डायग्राम हो गया बीडी चौरसिया का फीमोरल हर्निया का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, इसका लोकेशन हो जाएगा बिलो एंड लेटरली टू द पिविक ट्यूबरकल, नीचे की तरफ एंड लेटरली, ये हो गया पिविक ट्यूबरकल के कहाँ है लेटरली पिविक ट्यूबरकल के। ठीक है, बिलो एंड लेटरली पिविक ट्यूबरकल, ये होता है इंग्वाइनल हर्निया। इसका अभी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। और क्या होता है, क्या काज होता है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से इंग्वाइनल हर्निया में होता है, तो हम बोल सकते हैं हैवी लिफ्टिंग हो जाएगा, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, ओवरवेटेड हो सकता है, या क्रोनिक कफिंग या चाइल्ड बर्थ की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये सब हो गया काज हो गया, और ये सब हो गया उसका साइन। ये और ये हो गया उसका सिम्टम, टेंडरनेस, पेन ऑफ ग्रोइंग एरिया, स्मॉल लंप ये हो जाएगा, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन, ये सब हो जाएगा इसका सिम्टम। ठीक है, और डायग्नोसिस के लिए ये सब हो जाएगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हम करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें फीमोरल हर्निया हुआ है, एक्सरे करके देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की वजह से, या सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू हम देख सकते हैं। ये हो जाएगा सर्जिकल ट्रीटमेंट, रफ मेथड या बेसिक मेथड, ये सब से हम सर्जरी कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये सब हो गया अपना फीमोरल हर्निया। तो अपन भी फीमोरल हर्निया में मैक्सिमम टाइम आप क्लिनिकल लिखें तो यहाँ से इतना ही लिखें, उसका डिफिनीसन लिखें, और इन द केस ऑफ इंस्टेगुलेशन मतलब इकट्ठा होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, और ये और भी ज़्यादा लिखना हो तो और ये सब अपन लिख सकते हैं कि इसका बाउंड्री क्या हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिएगा इंग्वाइनल फीमोरल कैनाल है, और लोकेशन कहाँ से, साइन, ये सब लिखना हो तो आप लिखना, नहीं तो ये लेस इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया सिम्टम, डायग्नोसिस और सर्जरी, ये हो गया नोट्स। ठीक है, थैंक यू।